नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात कि एफसीआई के द्वारा जो वैकेंसी निकल करके सामने आई है उसके बारे में। इस वैकेंसी को निकाला गया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है और ऐसे वैकेंसी की तरफ बहुत कम स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, इसीलिए सिलेक्शन का चांसेस बहुत अधिक रहता है। ठीक है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये निकाली गई है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के द्वारा। पोस्ट की बात करें तो मैनेजर, जनरल, डिपोट, अकाउंट, टेक्निकल एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो निकाली गई है और आवेदन मांगी गई है। टोटल पोस्ट है 113। चूँकि कम पोस्ट है इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट इसे भरते हैं और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो जल्द पूरा कर लिया जाता है और आपको प्लेसमेंट भी जल्द मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, सैलरी भी इसमें बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, पीजी या फिर अदर किसी भी प्रकार का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग इसे भर सकते हैं। कुछ कुछ जो छूट है एससी एसटी के लिए और विकलांगों के लिए दी गई है। फीस की बात करें तो 800 रुपया फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जबकि किसी भी प्रकार का फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वोमेन कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है वो मिनिमम आपको 40,000 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 1,40,000 तक जाएगा। तो बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 26 सितंबर 2022 है। फॉर्म फिलअप इसका शुरू हो चुका है 27 अगस्त से। ठीक है, जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया में मिलेंगे। अप्लाई मोड ऑनलाइन में। ठीक है, नोटिफिकेशन निकाली गई है 02/2022 एफसीआई कैटेगरी 2 के नाम से। ऑफिशियल वेबसाइट http://fci.gov.in पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी 113 पोस्ट के लिए है, मैनेजर पोस्ट के लिए है। इसमें कुछ कुछ जैसे कि आपको रिजर्वेशन मिलता है। एससी के लिए 15 पोस्ट, एसटी के लिए 20 पोस्ट, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 44 और जनरल के लिए 44 पोस्ट जो है वो रखी गई है। ठीक है, बीएससी, बीकॉम, उसके बाद बीए, बीटेक, पीजी वाले स्टूडेंट इसे भर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं fci.gov.in पे। ठीक है, 27 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप और 26 सितंबर 2022 तक आप भर सकते हैं। अब चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं वो आपको याद रखने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो एफसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसे देख सकते हैं। जोन वाइज जो वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि नॉर्थ जोन पे निकाली गई है वैकेंसी, टोटल 38 वैकेंसी निकाली गई है नॉर्थ में। ठीक है, जबकि साउथ जोन पे जो वैकेंसी निकल करके सामने आई है वो टोटल 16 वैकेंसी साउथ जोन पे है। वेस्ट जोन पे अगर वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 20 है। ईस्ट जोन पे वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 21 है। इस प्रकार जोन वाइज वैकेंसी जो है वो आपको मिलती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको टोटल वैकेंसी 18 देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करें कुछ कुछ जैसे कि आपको परसेंटेज रिजर्वेशन मिलता है, ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, ये सब जो जो विकलांगों के लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन दिया गया है उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेन जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको क्राइटेरिया हैं और कौन कौन से आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैनेजर या फिर जनरल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क आपको मांगी गई है। ठीक है, इन केस एसटी एससी और WBD अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मिनिमम मार्क्स जो है वो मांगी गई है ग्रेजुएशन में। ठीक है, मैनेजर पोस्ट के लिए, डिपोट पोस्ट के लिए देखते हैं ग्रेजुएशन चाहिए और उसमें भी 60% मार्क्स जो है वो मांगी गई है। ST SC PWD कैटेगरी के लिए 55% मार्क मांगी गई है। मैनेजर मूवमेंट के लिए मांगी गई है ग्रेजुएशन 60% मार्क, PW ST SC के लिए सेम 55% मार्क्स जो है मांगी गई है। उसके बाद मैनेजर पोस्ट के लिए कुछ कुछ अलग क्राइटेरिया रखी गई है, जिसमें मैनेजर पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ
चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटोरियल ऑफ इंडिया। बीकॉम फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कुछ क्राइटेरिया दिए गए जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा, ये सब मैनेजर पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। मैनेजर टेक्निकल के लिए भरना चाहते हैं तो BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर बीटेक डिग्री ऑफ BE डिग्री इन फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTC। ये मैनेजर टेक्निकल पोस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, आप इसे डिटेल में पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, मैनेजर हिंदी के लिए कुछ पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कौन से मुख्य बिंदु है आपको याद रखने होंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होंगे और इसमें अलग अलग पेपर है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे कि द ऑनलाइन टेस्ट फॉर फेज़ 1 विल बी कॉमन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। ये जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा ये सबको देना होगा और इसके जो भी पोस्ट आप भरेंगे सभी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी 25, न्यूमेरिकल 25 और जनरल स्टडीज़ के लिए 25। टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या रहेंगी वो 100 क्वेश्चंस की संख्या रहेंगी। फेज़ 2 है जो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने होंगे, जैसे कि मैनेजर जनरल या फिर मैनेजर डिपोर्ट या फिर मैनेजर मूवमेंट के लिए पेपर 1 ओनली आपको देना होगा, जबकि मैनेजर अकाउंट्स टेक्निकल और मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको पेपर 1 और 2 देना होगा। उसके बाद वैकेंसी जैसे कि मैनेजर हिंदी के लिए आपको पेपर 3 और 4 जो एग्ज़ाम है वो देना होगा। नीचे सारे पेपर्स का डिटेल दिया गया है। जैसे कि पेपर 1 में आपको देख सकते हैं 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। पेपर 2 के लिए भी 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। पेपर 3 के लिए 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पेपर 4 के लिए आपको 90 मिनट का जो है वक्त दिया जाएगा, इसमें भी आपको टोटल मार्क्स 120 के रहेंगे। ठीक है, इसमें डिटेल में आप देख सकते हैं पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 में इंग्लिश है जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ से 45 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार 120 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 2 का ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन जनरल अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मैनेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो जो मैनेजर अकाउंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको पेपर 1 और 2 दोनों ही पास करना होगा, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर आप मैनेजर पोस्ट का जो वैकेंसी है वो भरते हैं मैनेजर टेक्निकल के लिए, तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फॉर्म है वो फिलअप करते हैं तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में आप देख सकते हैं कौन कौन से आपको किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि मैनेजर टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग अलग जो सिलेबस है वो दिया गया है। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस नीचे दिया गया है। ठीक है, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको इन सब जो टॉपिक है उसको पढ़ना होगा। पेपर 3 ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसमें देख सकते हैं अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो दिया गया है, टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पेपर 4 ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, 120 मार्क्स पूछे जाएंगे। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी है और अलग अलग पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो आपके हिसाब से आप जिस प्रकार फॉर्म फिलअप करते हैं उसके हिसाब से आपको जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलता है। लगभग सभी स्टेट के एग्जामिनेशन सेंटर आपको दे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, तो सभी स्टेट्स के एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आप इसे देख सकते हैं। झारखंड के एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेंगे, धनबाद, रांची, बोकारो, स्टील सिटी, हजारीबाग। ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग स्टेट्स का जो
एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको दे दिए गए हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। fci.gov.in पर जा कर के आप अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस फॉर अपलोड आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि फ़ोटोग्राफ चाहिए और कितने से कितने सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए वो चीज़ आपको देख लेना है। ठीक है, सारी चीज़ दे दिए गए हैं, कितने से कितने के बीच फाइल साइज़ होना चाहिए, जैसे कि आपको फाइल साइज़ यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते टाइम वो चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो डेट है वो कब से कब तक रखा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिया गया है 27/8/2022 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 26/9/2022 तक लास्ट डेट है। ठीक है, और जो फ़ी सबमिट का लास्ट डेट है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं 27/8/2022 से फ़ी सबमिट कर सकते हैं 26/9/2022 तक। ठीक है, तो जितने भी जानकारी था मैंने आप सभी को दे दिया। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखना चाहते हैं तो fci.gov.in पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, माफ़ कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जिससे हमें एक प्रकार से पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।